शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। जैसे कि आंटी ने बोला कि हमारा जीवन ही बदल गया। सच में हमारे जीवन की पूरी नैया ही चेंज कर देते हैं गुरुजी जब हमारे जीवन में आ जाते हैं। और कहाँ से कहाँ वो ले जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। ये जर्नी सबकी अपनी अपनी होती है संगत जी। कोई इसमें किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई इसमें मीडिएटर नहीं बन सकता, कोई इसमें मीडिएटर नहीं है। सबको अपने हिस्से की जर्नी खुद तय करनी होती है। गुरुजी डिसाइड करते हैं कौन कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, कौन उसको लेके जाएगा, कौन उसे मंदिर लेके जाएगा, कौन उसे सत्संग में लेके जाएगा। करने वाले गुरुजी हैं। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। पर वो जरिया बनाते हैं किसी न किसी को। हर किसी को कभी ना कभी किसी से जोड़ा होता है। तो जब भी आपको कोई भी संगत जोड़ती है, आप उसका शुक्राना किया करो, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलती है। चाहे वो आपके जीवन में आज है या नहीं है, पर उनका शुक्राना जरूर किया करो। और थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया। मैं तो थोड़े दिन पहले सोच ही रही थी कि रोहिणी में सत्संग नहीं हुआ बड़े टाइम से, और गुरुजी ने यहाँ पे भेज दिया मुझे। ये अंकल आंटी आए थे अभी हमारे यहाँ, तो ये रोहिणी में रहते हैं। तो मैं कहती थी आपके घर जब सत्संग हुआ तो इतनी संगत आई थी, उसको रोहिणी में सत्संग ही नहीं हुआ। ये नहीं पता इतनी जल्दी गुरुजी बुला लेंगे। बहुत दूर दूर भेज देते हैं, पर पास पास में जरा कम ही भेजते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपको भी रास्ते का ही एक सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग तो बहुत है, आप सबने सुने ही हुए हैं यूट्यूब पे बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से। पर गुरुजी आते आते ना रास्ते में सत्संग करवा ही देते हैं। तो आज मैं जब घर से निकली तो मुझे कुछ काम था पहले कहीं मार्केट में। ये लोग सब सेवादार सीधे यहीं पे आ रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं अपना काम करके आऊंगी। तो मुझे इतना जाम मिला कि मैं पीरागढ़ी से वापस मुड़ के उद्योगनगर की तरफ चली गई कि मंगोलपुरी से निकल के आती हूँ, और मैं वहां पे फंस गई। मेरे आगे पीछे सारे ट्रक की ट्रक, गाड़ियां ही गाड़ियां, नहीं आ पाई। और मैं ना इधर की ना उधर की रही। आधा घंटा किसी बच्चे से फोन पे बात भी करती रही। फिर मैंने सोचा अब यहाँ से तो मैं नहीं निकल पाऊंगी, मेरा काम भी रह जाएगा, सत्संग में तो बहुत टाइम है, मैं पीरागढ़ी से ही चलती हूँ। फिर जैसे ही मैं दोबारा पीरागढ़ी की तरफ आई तो वहां भी बहुत जाम था। तो एक कॉल आती है मेरे पास जर्मनी से। सबको पता है मैं फोन नहीं उठाती, और पहली बार आता है तो मैं तो उठाती नहीं अगर किसी का नंबर सेव नहीं है मेरे पास। मैंने देखा कि ये बाहर की कंट्री का नंबर है, तो जैसे ना गुरुजी मन में डाल देते हैं, कभी कभी उठवा भी देते हैं वो फोन, जबकि नंबर सेव नहीं था। तो कहते हैं गुरुजी ने, मैंने देखा एकदम, कहते हैं उठा ले, मैंने उठा लिया। तो बड़े खुश हुए वो अंकल। तो कहते हैं मैं ऐसे यहाँ से जर्मनी से आंटी बोल रहा हूँ, और मैंने ना अभी ना मैं ऑफिस में बैठ के ना आपका कल वाला सत्संग सुन रहा था। अच्छा, मैंने कहा क्या, तो भूल गई मैंने कल क्या डाला था। कह रहे आप कल बोल रहे थे ना हंस हंस के बड़े खुश होके कि मैं लोगों को देखती हूँ छुपा छुपा के प्रसाद रख लेते हैं, और मट्ठी प्रसाद और बिस्किट प्रसाद घर ले जाते हैं, कि डाइटिंग करते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं कि मोटे हो जाएंगे। और जैसे ही कड़ा प्रसाद की बारी आती है तो कुछ लोग उठ के जानबूझ के इधर उधर हो जाते हैं कि हमें ज्यादा ना खाने को मिल जाए, और कुछ होते हैं बोलते हैं हमें डबल दो। तो अंकल कहते हैं कि मैं ना सुन रहा था तो मुझे एकदम अपना ही गुरुजी ने याद दिला दिया कि आंटी मेरी ना शुगर थी बहुत ज्यादा। मैं कहते हैं मैं आपसे सत्संग शेयर करने के लिए मैंने आपको कॉल किया है कि मेरी शुगर गुरुजी ने कैसे ठीक की है। मेरी शुगर 65 है। आप सबको अपने आंसर मिलेंगे जो सोचते हैं कि हम प्रसाद नहीं खाएंगे या हम मोटे हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी पहले ऐसी ही सोचती होती थी। मुझे भी शुगर हो गई थी, मेरी तो 2 गोलियां शुरू की थी गुरुजी ने, अब एक भी नहीं है। तो उन अंकल ने बताया कि जैसे ही वो जर्मनी में गए उनको 2 ब्लेसिंग एक साथ मिली। वो कहते हैं मैं आंटी में ना, वो मेरे को अपना सत्संग शेयर करेंगे अपनी पिक के साथ, मैं डालूंगी बाद में यूट्यूब पे, उनके बहुत सारे शुक्राने हैं। तो अंकल कहते हैं मैं जैसे जर्मनी में गया तो मैं बहुत तंबाकू खाता था। तो कहते हैं मेरे को सब कहते थे तेरा मुंह में कैंसर हो जाएगा। कहते मैं जैसे ही जर्मनी में शिफ्ट हुआ तो मेरे को पहले दिन ही मुझे ड्रीम में ना गुरुजी आए, और मेरे ड्रीम में आके ना जैसे मेरा पूरा मुंह खोल के ना बैठ गए, और मैं आवाज भी नहीं निकाल पा रहा, आ कर रहा हूँ, और वो मेरे मुंह पे अंदर पता नहीं क्या क्या कैंची छुरियां चला रहे हैं और मेरा ऑपरेट कर रहे हैं मेरे अंदर से मुंह को। तो मैं बहुत चीख भी नहीं पा रहा सपने में। तो जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मेरे को एकदम थॉट आता है कि गुरुजी ने आके, गुरुजी मुझे ड्रीम में ही आके कहते हैं कि मैंने तेरे मुंह का कैंसर ठीक कर दिया ऑपरेशन करके सपने में आके, अब तो तम्बाकू मत खाई। कहते मैंने उस दिन के बाद मेरी आदत तम्बाकू की मैंने छोड़ दी। कहते पहली ब्लेसिंग मुझे ये मिली। कहते फिर दूसरी ब्लेसिंग जब मैं मैं ना बहुत मीठा खाता था, रसगुल्ले, और हमारे यहाँ तो जर्मनी में बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ, आइसक्रीम, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता था, और मेरे से रहा ही नहीं जाता मीठा खाए बिना। कह रहे मुझे शुगर हो गई। तो मैंने गुरुजी को बस इतना ही बोला एक दिन शाम को, गुरुजी ये तो बड़ी गलत बात हो गई है कि मैं मीठा ही नहीं खा सकता, मेरे तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, इतनी हाई शुगर हो गई है। तो उसी रात गुरुजी उनको ड्रीम में आए। देखो
कभी कभी ना गुरुजी ड्रीम में आके ही आपको ब्लेस कर जाते हैं। बहुत सारे मेरे भी ऐसे कष्ट उन्होंने काटे हैं, मेरी बहुत सारी बीमारियां उन्होंने ठीक की हैं। अगर मैं शेयर करने लगूं तो पता नहीं कितनी रातें बीत जाएंगी। तो उन अंकल को ड्रीम में आके गुरुजी ने बोला कि कल तू सुबह मुझे सफेद वाले रसगुल्ले का भोग लगा और वो तू खा लियो, मैं तेरी शुगर ठीक कर देनी है। वो बड़े हैरान हुए, वो उठे, उन्होंने जाके रसगुल्ले लेके आए। कहते भाई जिसको शुगर है वो कह रहे हैं, गुरुजी आके खुद कह रहे हैं भोग लगा और खा ले। कहते यहाँ तो आंटी सत्संग ही नहीं होते, हम तो एक एक सत्संग को तरस जाते हैं, कोई सत्संग ही नहीं होता, हम कहाँ पे जाएं। तो मेरे तो खुद के ही बड़े सत्संग हो चुके हैं, मैं कभी आपको सुनाऊंगा फिर से, अभी आप बिजी हो। फिर कहने लगे कि मैंने वो खाए रसगुल्ले 4-5 में खा गया। कहते फिर मैंने अगले दिन शुगर टेस्ट की तो मेरी शुगर 65, और आज तक मेरी शुगर 65 ही चल रही है। तो कितनी कमाल की बात है ये। हालांकि मैंने कल अपने सत्संग में यही बात शेयर की थी संगत जी, कि गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि अंधविश्वास करो, कि दवाई मत खाओ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। किसी को कैंसर है वो अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करे, किसी को डायलिसिस होती है वो करे, किसी को शुगर है वो गोली खाए, बीपी है गोली खाए। अगर आपको ब्लेसिंग साथ में मिल रही है, गोली छूट रही है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन पहले मत बंद करो। तो नहीं करना। तो मैं उनको फिर एकदम बोलने लगी, तो वो मेरी सुन ही नहीं रहे थे, मैं उनको अपनी शुगर के बारे में बता रही थी। वो बड़े एक्साइटेड हुए पड़े थे। फिर मैंने कहा अच्छा मेरी भी तो सुन लो, मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरा आने वाला जहाँ मुझे जाना है, और मुझे लगा अपना सत्संग सुना रहे हैं, मैं भी तो सुनाऊं अपना। तो क्यूरियोसिटी सी होती है। तो कहते हैं बोली जा रहे हैं एक और सुनने को। मैंने कहा अंकल जाओ मट गए, अब मैं पहुंचने वाली हूँ जहाँ मेरी सेवा, मेरा सुन लो एक बार। कहते अच्छा आप बोलो। फिर मैंने उनको बताया कि मेरी और मेरे अंकल की गोली शुरू हो गई थी। उनकी एक थी शुगर की, मेरी 2 थी, दिन में 2 खाती थी मैं। और मुझे भी बहुत शौक है, मैं इतनी आइसक्रीम खाती हूँ, सर्दी गर्मी में आइसक्रीम खाती हूँ। हम सत्संग में जा रहे होते हैं नोएडा गुड़गांव, तो मैं रास्ते में सबको कहती हूँ मुझे पहले आइसक्रीम एक खानी है। कहीं भी रोक के मैं आइसक्रीम जरूर खाती हूँ, एक दिन में तो मैं जरूर खाती हूँ 1 या 2 बारी, ठंड में भी खा लेती हूँ। तो मैं कहा गुरुजी तो बड़ी गलत बात हो गई कि मेरे को शुगर हो गई और मैं अब ये मीठा नहीं खा सकती। और चलो मीठा में आप मुझे रोज सत्संग में बुलाते हो, रोज मुझे इतना इतना खिलाते हो, और मैं सबको बोलती हूँ कि जो यहाँ खाओगे वो मिठाई दवाई है, घर ले जाओगे मिठाई है, आपको अपनी पेट का खाना खत्म करना है, लंगर खत्म करना है जो भी मिलेगा। और उन दिनों गुरुजी मुझे 2-2, 3-3 रसगुल्ले दिलवा रहे थे और जलेबियां और बहुत प्रसाद मीठा दे रहे थे। तो मैंने बोला, तो इतने में हमारी एक सेवादार आंटी ने अचानक से कहा कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, आप बिल्कुल आंटी की शुगर नहीं ठीक करोगे तो फिर किसकी ठीक करोगे, आपको तो इनकी शुगर ठीक करनी पड़ेगी। और मैंने कहा गुरुजी अब तो आप फंस गए, अब तो आपको संगत ने बोल दिया मैं शुगर ठीक करो। अब मुझे अमृतसर जाने का सेवा में मौका मिला, 4 दिन के लिए मैं चली गई। 4 दिन में अपनी दवाई ले जानी वहाँ पे भूल गई। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे मैं भूल गई दवाई खानी, खूब बड़े बड़े सत्संग थे, खूब अच्छा हमने दिन रात रास्ते में भी खाया पिया, पराठे सब कुछ हमने खाया। अब मैं वापस आई तो मैंने कहा ओ बाबा मैं तो दवाई नहीं खाई। और मेरे हस्बैंड बोलेंगे तेरी तो शुगर भी चेक करा। तो मैंने कहा गुरुजी देख लेना, आप ही देख लेना, मैं तो दवाई भी नहीं खाई है। सुबह सुबह अमृत वेला करके वो आए, कह रहे तो कुछ पिया तो नहीं, खाया तो नहीं। मेरी शुगर टेस्ट करी तो मेरी शुगर आई 107। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो मेरी शुगर ठीक कर दी। अब मेरे को लगा कि अब क्योंकि लोगों की शुगर वो ठीक करते हैं, मैंने कहा मेरी भी कर देंगे। तो फिर मैंने अंकल को बोला अपने कि देख लो मैं तो अब गोली नहीं खाऊंगी। तो कहते हैं ऐसे मत छोड़ एकदम से। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बस अब मैं खा नहीं सकती दवाई ना, मेरे को परेशान होती हूँ, भूल जाती हूँ, कुछ होता है, अब आप ऐसे ही मेरे को ठीक कर लो। वो दिन है 4.5 महीने हो गया मैं एक भी गोली नहीं खाती हूँ, और मेरी शुगर वही उतनी आती है 07103 ऐसे करके आती है। तब शुक्राना मेरे मालिक का, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, इतनी लाज रखते हैं अपने भक्तों की, इतना शुक्राना कि जो मांगे ठाकुर अपने पे सोई सोई देवे। और शुगर तो क्या, ये तो बहुत मेरे को लगता है जिनको होती है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जिनको नहीं है उनके लिए बड़ी छोटी चीज़ है। होती है, हमारी एक संगत है बड़ी प्यारी है, उनके छोटे से बच्चे को है, वो इतना 7-8 साल का है, इंसुलिन लगते हैं उसको, पर वो इतनी कॉन्फिडेंट है, वो हमारे से बातें कर कर के सत्संग सुन के मुझे बोलती हैं कि आंटी मुझे आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं इसी में अब खुश हूँ, ये सब उनकी रजा है। अगर आज उसको इंसुलिन, मैंने कहा बंद मत करना, हाँ ब्लेसिंग वो आपको एक दिन जरूर देंगे, शायद उसकी इंसुलिन छूट जाए, क्योंकि विश्वास हमें पूरा रखना चाहिए, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। वो आप झपकेंगे तो पत्ता भी ऐसे हो जाएंगे, सूरज चांद बन जाएगा, चांद सूरज बन जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने पल पल इस चीज को जिया है, हमने पल पल अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि हमें उन्होंने क्या क्या ठीक किया। अभी एक आंटी आई थी अंदर बैठनी है जाके, वो कहने लगी कि मुझे यहाँ कुर्सी लगा दो। तो मैंने बोला यहाँ कुर्सी नहीं लगाते, हम गुरुजी के आगे आप अंदर बैठ जाओ, सारे कमरों में बेड लगे हुए हैं।
तो कहने लगी मंदिर में तो हम जाते हैं। मैंने कहा आप ये बताओ आप छतरपुर मंदिर गए हो, बड़े मंदिर? कहती वहाँ तो मैं आज तक नहीं गई, इसको क्या क्या के थक गई, कोई मुझे लेके नहीं गया। किसी को बोला होगा। तो मैंने बोला वहाँ पे कोई कुर्सी नहीं है, अंदर बाहर कुर्सियाँ लगी हैं। आंटी को मैंने बिठा दिया, बैठ गई मेरे कहने से। मैंने कहा आप यहीं बैठ जाओ, ठीक हो जाओगे, देखना आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। बैठी रही, पर थोड़ी देर बाद उठ के वो चली गई, नहीं बैठा गया होगा। पर अगर वो बैठी भी रहती और मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि आप खड़े होके सबसे ज्यादा अपना शुक्राना करोगे और आप डांस करोगे कि मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि संगत जी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं कभी भी ऐसे घुटने मोड़ के नहीं बैठ सकती थी। मैं गुरुद्वारे मंदिर जब भी जाती थी मैं भी पिल्लो ढूंढती थी, थोड़ी थोड़ी देर उठती थी, कभी इधर होती कभी उधर होती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं जानती हूँ कि ये आंटी बैठे हैं, ये सब इनको पता है जो मेरे बहुत पुराने जुड़े हैं कि मैं कितने इंजेक्शन लगवाती थी। मुझे डेली इंजेक्शन लगता था, डेली 1-2 तो लगते ही थे एक दिन छोड़ के। और मैं इतनी टैबलेट खाती थी, मुझे सब बोलते थे तुम्हारा लिवर डैमेज हो जाएगा, तुम्हारी किडनी खराब। डॉक्टर तक मुझे कहते थे। माइग्रेन था, सर्वाइकल था, पूरी स्लिप डिस्क थी, स्पॉन्डिलाइटिस था, कभी गले में कॉलर, कभी यहाँ पे बेल्ट लगाती थी मैं। ये सब इन्होंने मुझे सेवा में खड़ा करके लंगर प्रसाद खिला के ठीक किया। मैंने भी बहुत डाइटिंग शुरू कर दी। कई बार मैं मोटी हो जाती तो मैं डाइटिंग शुरू कर देती हूँ। और फिर गुरुजी उस समय क्या लीला रचते हैं कि मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, रेगुलर बुलाते हैं। फिर अभी तो थोड़े थोड़े दिनों में बुला रही हूँ कि रोज की सेवा है। और वहाँ पे मुझे फिर 4-4 रोटी खाने को मिलती है, 4-5 मेरी प्लेट में आ जाती हैं जब मैं डाइटिंग करती थी। और जब उन दिनों 4 लोग एक थाली में लंगर प्रसाद खाते हैं तो मेरे सबकी थाली में 2-2 फुलके आ रहे हैं, 8 रोटियां आ रही हैं और हमारी थाली में 16। तो सब हंसते हैं 4 आमने सामने वाले कि ये 4 कैसे खाएंगे। और मैं ऐसे गुरुजी को देख के मुस्कुरा रही होती हूँ, बड़े चालाक हो, पता है इसको वीकनेस हुई, हफ्ते से इसने कुछ नहीं खाया। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अन्न, मैंने कहा था गुरुजी आपके मंदिर में खाऊंगी या गुरुद्वारे में, मैं सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल खाती थी। मैंने 15-16 kg अपना कम किया था। और पर इनको पता था कि इसको वीकनेस हो जाती है। वो हर हफ्ते में मुझे 2 बार बुलाते, कभी वीरवार भी, शुक्रवार भी। और मंडे को तो मुझे एक टाइम में 3-3 समोसे खिलाए इन्होंने, 3 एक बारी में 3 चाय, क्योंकि इनका तरीका है हमें ठीक करने का। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो 4 रोटी, भूख तो लगी होती थी क्योंकि हफ्ते की मैं भूखी होती थी और टूट के मैं पड़ जाती थी खाने पे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लगता, फिर मोटी। फिर एक दिन गुरुजी मेरे को आके बोलते हैं कि तू मैंने मोटी चंगी लग रही है, कोई पतली मत हुआ कर। उस दिन से मैंने छोड़ ही दिया बिल्कुल ना डाइटिंग करना। अब मैंने कहा जैसे आपको पसंद हो ना वैसे ही ठीक है, हो गई ना मोटी, कभी योगा कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा सा फिर ठीक होने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सच में इनकी सेवा में जो सुख है ना, घर में रहती हूँ ना, अभी 3 दिन घर में रही पीछे, तीनों दिन इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर के पास जाके। डॉक्टर दुबे हमारे भैया बोलते हैं भाभी आप 1 साल के बाद आयो, क्या हो गया? मैं कहा भैया अपना ना हाथ ना मेरे सर पे रख दो जरा, मैं ठीक हो जाऊं। कहते हैं अरे भाभी माँ आप अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, आप इतने ब्लेस्ड हो। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा मैं 3 दिन से ना घर थी तो मैं इतनी बीमार हो गई, मैं सेवा में जाती, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं। कहते हैं वहाँ ना आपको एनर्जी मिलती है, अब रोज सेवा में जाया करो। इवन आप ये देख लो कि अगर मुझे कहीं मार्केट जाना होता है तो मार्केट में जाके भी मेरी बैक पेन शुरू हो जाती है। 2 दुकानों पे जाके मैं कहती हूँ मुझे स्टूल दे दो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। और यहाँ वो मुझे पूरा टाइम खड़ा रखते हैं। वाकई में आप जब सत्संग में बैठते हो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे एनर्जी वाइब्रेट होती है। ये मत समझना कि नहीं होती है, ये ऐसी कोई सत्संग है। यहाँ पे एक ऑरा होता है। हम क्यों कहते हैं अपनी जगह पे आपको बैठना चाहिए? आप जहाँ बैठे होते हो ना, आपकी जगह पे धरती एनर्जी वाइब्रेट करती है संगत जी, वो ऑरा होता है। और उस ऑरा से आपकी बॉडी में वो एनर्जी जाती है। उस एनर्जी को हम क्यों कहते हैं कि आप सर ढक के बैठो? क्योंकि इसलिए वो आंटी अंदर ले जाओ उसको। हम इसलिए कहते हैं कि जब हमारी बॉडी में जो एनर्जी जाती है वो हमारे यहाँ चक्रास होते हैं, यहाँ से वो सीधी बाहर निकल जाती है। सर ढकने के बहुत सारे कारण हैं, अभी तो मुझे कहना ही नहीं पड़ा। आज सबने, बड़ी प्यारी संगत है, खुद ही सर ढक लिया था। क्योंकि मेरे को लगता है कि मुझे देख के सब ढक लेते हैं डर के मारे। चलो डर के मारे कोई काम करते हो, करते तो हो ना, अच्छी बात है। कहते टीचर का डर ही बहुत होता है। ये कोई खूंखार टीचर खड़ी है ना तो उसको देख के सारे सहम जाते हैं। कोई बात नहीं, ढक तो लिया ना, बच्ची ने भी ढका। बहुत अच्छा लगता है गुरु जी को, क्योंकि जब गुरबानी चलती है, गुरबानी का आदर करोगे, गुरु आपका सत्कार जरूर करेंगे, आपको सम्मान गुरु देंगे। आप तभी सम्मानित होगे जब आप उस गुरबानी जो चल रही है उसका आदर करना है हमने। ये मत सोचो गुरुजी के टाइम में कोई कहता है गुरुजी ने कभी नहीं कहा सर ढको। बार बार मुझे क्वेश्चन लोग करते थे, अब छोड़ दिया उन्होंने करना कि गुरुजी तो नहीं कहते कि सर ढको। गुरुजी नहीं कहते, चलो उन्होंने कभी आपको ये भी नहीं कहा कि सर क्यों ढकते हो।
पुरानी वीडियोस मैं भी कल ही देख रही थी, शिवरात्रि की 2006-2004 की। तो वहां पे गुरु जी के मंदिर में बैठे हैं सब लोग, और कितने मैक्सिमम सारे जेंट्स, मैक्सिमम जेंट्स ने सर ढका हुआ, अंकल ने सेवा में जो लगे हैं, और लेडीज ने भी सर ढका है। कुछ है जिन्होंने नहीं ढका हुआ। तो जिन्होंने ढका है तो क्या गुरु जी ने उनको ये कहा कि सर से कपड़ा उतार दो? मैं इतने सालों से बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे तो कभी किसी सेवादार ने नहीं कहा आंटी चुन्नी उतार दो, मैं ये पटका बांध के जाती हूँ, मुझे पटके से दूर से ही पहचान लेते हैं, बुलबुल आंटी आ रही है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा सर से चुन्नी उतारो, क्योंकि वो तो कहते थे सूट पहनने वाले, अच्छे लंबे पूरे ढके हुए कपड़े पहनने वालों को ही मान दिया जाता है। अभी बहुत सारी आंटियां ऐसी हैं, मैं देखती हूँ कि बिना चुन्नी के आ जाते हैं, वो सत्संग में आ जाते हैं। ये जब भी आप किसी भी सत्संग में जाओ, मर्यादा रखो। मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाते हो, सत्संग में जाते हो, कृष्णा के उसमें जाते हो, वृंदावन जाते हो, अपने गले में दुपट्टा जरूर लिया करो। क्योंकि यही थॉट गुरुजी ने मुझे दिया था, मेरे अंकल को दिया था, जब हम अपने वो पुराने घर में रहते थे एक दिन, कि मेरे घर में 30 स्वरूप लगे हुए हैं। तो मैंने सब रूपों में ना, मेरे अंकल मुझे कहते हैं एक दिन, तू ना यहाँ सबको बोलती रहती है अमृत वेले में सर ढको, तू ना यहाँ पटके रख दे, अपने आप ढक लेंगे। फिर कुछ लोग बोलते थे हम नहीं ढकेंगे, जिद करते थे उस समय। आज 5-6 सालों में सबने सर ढकना शुरू कर दिया।